से बड़ी उम्मीद है किसी से, है? हर व्यक्ति को किसी न किसी से उम्मीद होती है, तो उम्मीद होती है, ठीक है। तो उम्मीद होती है तो क्या हो गया, आप ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। कसम खाई जाती है, अक्सर जो है आज के युवक कसम खाते हैं बहुत जल्दी। कसम खाई जाती है, कहाँ कसम खाई जाती है आप लोग जानते होंगे, आंख। तो आंख क्या, आंख होती है, आंख मारी जाती है, कभी मारा जाता है, आंख क्या होता है, मारी जाती है। तो आंख मारी जाती है तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। इशारा होता है, इशारा होती है, कभी इशारा होता है। आइए आज अब हम जो है यूपी राजस्व लेखपाल का सिलेबस आगे बढ़ाते हुए अब इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग। वैसे लिंग का एक वीडियो हम हिंदी व्याकरण में डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा आपको रिवाइज करा देते हैं और बता देते हैं कि लिंग क्या है, कैसे क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखिए और आप थोड़ा इसको अच्छे से थोड़ा समझ लीजिएगा। और मेरा वादा है कि आप आज जो इसको देख लेंगे सही तरीके से तो आज के बाद कभी आप लोग लिंग नहीं भूलेंगे। चलिए देखिए हम बात करते हैं लिंग। लिंग क्या है, तो लिंग की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति या स्त्री जाति का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। किसी शब्द से कोई भी संज्ञा हो, उससे ये पता चलता हो कि ये स्त्री जाति है या पुरुष जाति है, अगर ये पता चल रहा है तो समझ जाइए वो लिंग है, उसी को हम लिंग कहते हैं। जैसे हमने कहा लड़का, एक पता चल रहा है कि लड़का, एक लिंग का पता चल रहा है, या लड़की, घोड़ा, मोर आदि, ऐसे कोई भी शब्द हो सकता है। जो भी शब्द होगा उससे ये पता हो कि चलता हो कि ये स्त्री है या फिर पुल्लिंग है, पुरुष है या फिर स्त्री है। देखिए हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। अगर हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हम यहाँ पर 2 प्रकार की बात कर रहे हैं। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का ज्ञान होता है। पुल्लिंग में क्या है, जिन शब्दों से पुरुष जाति का ज्ञान होता है उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे हमने कहा श्याम, आप जान रहे हैं श्याम एक पुरुष जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर। तोता, तोता भी पुरुष। मच्छर, कमरा, गुच्छा, सोना, पानी, इस तरीके के जो शब्द हैं ये संज्ञा है, ये संज्ञाओं से ये पता चल रहा है कि ये पुरुष हैं, पुरुष जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो इनको हम बोलेंगे पुल्लिंग। ठीक, अगला देखिए हम बात करते हैं स्त्रीलिंग। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का ज्ञान होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। मतलब शब्द ऐसा हो जिससे मालूम पड़े कि स्त्री जाति, जैसे हमने कहा मीरा, दिल्ली, चिड़िया, मछली, धोती, गली, कक्षा, सभा आदि, इस तरीके के जो शब्द होते हैं इनसे पता चलता है कि स्त्री जाति का ज्ञान होता है। अब देखिए ये तो हम लोग इतना तो समझ ही रहे हैं, लेकिन नपुंसक क्या होता है वो हम यहाँ बता चलते हैं। ऐसे नपुंसक का मतलब होता है, नपुंसक वो शब्द होते हैं जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों का ये पता ना चले कि इसमें स्त्री है या पुरुष है। जैसे हमने कह दिया प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, उसमें पता नहीं चल रहा है। हमने कह दिया राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है, उसमें पता नहीं चल रहा है। मतलब कोई भी दुनिया की जो पोस्ट होती है, पोस्ट कोई भी होती है, जैसे कोई नेता है चाहे कोई पोस्ट है, जैसे हमने कह दिया मान लीजिए हमने कहा इंजीनियर, तो इंजीनियर स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने कह दिया टीचर, तो टीचर भाई पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकती है। तो ऐसे शब्द को हम नपुंसक लिंग कहते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ बात सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमारे कुछ पहचान है इसकी, स्त्री जाति और पुल्लिंग जाति की क्या पहचान है। ऐसे तो हम समझ रहे हैं कि कुछ शब्द, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते कि इसको स्त्री बोलें या पुरुष बोलें, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो उसको हमने कुछ पहचान बताई है। आप उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। देखिए पहचान क्या है, इस चीज को समझिए आप लोग। पहचान क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए देखिए पहचान क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहचान। पहचान के हम बात करते हैं तो हम करते हैं किसी भी शब्द से, किसी भी शब्द का जब हम वाक्य बनाकर, जब हम वाक्य, जब हम वाक्य बनाकर
देखेंगे तो पता चल जाएगा कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, कि वो शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। कैसे पता चलेगा? देखिए पहचान क्या है, अब हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे हम बात करते हैं, देखिए जहां शब्द में ता है ते हैं, ता है या फिर ते हैं, हो तो क्या होगा? वो पुल्लिंग होगा, तो पुल्लिंग होगा। ठीक, वो पुल्लिंग होगा। अभी हम सेंटेंस बना के आपको बताएंगे। अगला देखिए, जहां शब्द में, दूसरा पॉइंट देख लीजिए, ये वन लिख लीजिए यहाँ दूसरा, जहां शब्द में ती है तो ती है, हो तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। देखिए अभी हमने आपको कोई शब्द बताए थे, अब हम कैसे पहचानेंगे? जैसे आप कोई भी शब्द बोल के देखिए, हमने कहा जहां शब्द में ता है या ते है लास्ट में आएगा वाक्य बनाते समय तो पुल्लिंग होगा। अगर शब्द में वाक्य बनाते समय ती है हो तो वो स्त्रीलिंग होगा। जैसे हमने कहा सोना, अब देखिए सोना का हम अगर वाक्य बनाए, हमने कहा सोना, अब हम क्या बताइए ये शब्द सोना शब्द जो है स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है? गोल्ड वाला सोना। तो सोना हम बोलेंगे इसको सोना होता है, सोना होता है। अगर सोना होता है तो देखेंगे आप ताया और है तो होता है, सोना होता है तो इसका मतलब ये पुल्लिंग है। हमने बताया है कि जहां ता है और ते हैं तो वहां क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, जैसे हमने बोल दिया सभा, एक शब्द हम लिखते हैं सभा, हमने लिखा सभा, तो सभा होती है। सभा क्या है भैया? होती है, तो होती है आ गई, ती आ गई, यहां पर होती है। तो जहां होती है आ जाए वो हमारा क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, तो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा और ये पुल्लिंग होगा। समझ रहे हैं इस बात को आप? तो ये पुल्लिंग होगा और ये स्त्रीलिंग होगा। जैसे हमने कहा कक्षा, तो कक्षा बताइए, आप कक्षा में बैठे हैं तो कक्षा होती है या होता है? बताइए, कक्षा होती है। ठीक है, क्लास होती है, तो वहां पर आप करेंगे पुल्लिंग। ठीक है, हमने कहा गली होती है। हमने कहा दही, तो दही होता है, दही खट्टा होता है, दही मीठा होता है। जो लोग बोलते हैं दही खट्टी होती है, ये गलत बोलते हैं। दही खट्टा होता है या दही मीठा होता है? जो मीठा होता है या खट्टा होता है तो होता है, इसका होता है आ रहा है तो इसका मतलब वो पुल्लिंग है। अगर मान लीजिए हमने कहा पानी, तो पानी आप होता है या होती है? पानी होता है। जब पानी होता है तो क्या आ जाएगा आपका? होता है तो पुल्लिंग, जहां होता है आ जाएगा वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, और होते हैं जैसे लड़के होते हैं या होती हैं? लड़के होते हैं, बहुत सारे लड़के। पुल्लिंग में भी प्लूरल मतलब एक वचन और बहुवचन की जब बात होगी तो ते हैं, अगर बहुवचन आएगा तो ते हो जाएगा। जैसे लड़के होते हैं, लड़के ये नहीं कि लड़का होता है, लड़के होता है ऐसे नहीं, लड़के होते हैं, बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है
तो ते हैं आ जाएगा। ठीक है, लड़कियां होती हैं, अगर बहुत सारी लड़कियों की बात हो तो लड़कियां होती हैं, ती ही आएगा, बस ते नहीं आएगा। लड़कियां होती हैं तो क्या आएगा, स्त्रीलिंग। लड़के होते हैं तो मतलब पुल्लिंग आ गया। ठीक है, इस तरीके का शब्द आप देखेंगे तो आप इससे पता सेंटेंस बना के आप जो है इसको पता कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आप कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द आप रटने के चक्कर में मत पड़िए कि भैया गिरोह के नाम पुल्लिंग होते हैं, पहाड़ों के नाम, ये सब रटने के चक्कर में ना पड़िए। आप सिर्फ इतना समझिए कि आप अगर सेंटेंस बना ले रहे हैं, अगर सेंटेंस कोई भी बना लिया आपने, होता, होते, होते, होती, इसमें अगर आपने बना लिया तो आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं जैसे दिन, दिनों के नाम या महीनों के नाम, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं कि दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, दिन है। जैसे मान लीजिए शनिवार, तो शनिवार होता है, शनिवार होती है कभी, तो पुल्लिंग तो हो ही गया, शनिवार होता है। रविवार होता है, ठीक है, मंगलवार होता है, बृहस्पतिवार होता है, शुक्रवार होता है, भाई बुधवार होता है। तो होता है तो जाहिर सी बात है तो पुल्लिंग है, इसमें रटने की क्या जरूरत है कि भैया इसमें दिन को, दिनों के नाम रटिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून होता है, होती है नहीं है कभी भी। दिसंबर होता है, ये इस तरीके के शब्द बोला जाता है। तो होता है, जहां होता हो की बात होगी वो पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे हमने कहा समुद्रों के नाम, कुछ भी हो सकता है, समुद्र होता है, होती है नहीं है समुद्र, समुद्र होता है। ठीक है, अगला देखिए, जैसे हमने कहा नदी, तो नदी जो शब्द है, नदी क्या है, नदी होती है, नदी होता है नहीं होगा, तो नदी जब होती है, ती आ गया, तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे मैं कुछ शब्द आपको लिख के दिखाता हूं तब आपको समझ पाएंगे बेहतर। इसको चाहे नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए इसको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए कुछ शब्द हम देते हैं। जैसे हमने देखिए पुल्लिंग के कुछ शब्द लिखते हैं हम। पुल्लिंग शब्द देखिए समझिए, जैसे हमने लिखा रविवार, वही दिन है, रविवार होता है, हम लिख देते हैं, कुछ भी लिख दें भाई, ये आप जानते हैं, तोता, दही, खरगोश, कुछ भी शब्द लिख सकते हैं हम लोग। मान लीजिए और हमने लिखे जैसे आकाश, आकाश हमने लिख दिया। इशारा, इशारा हमने लिख दिया। कष्ट, और हम लिखते जैसे हमने लिख दिया करेला, उत्साह, कपड़ा, ईश्वर आदि। ठीक, अब देखिए रविवार होता है, और जब होता है तो पुल्लिंग हो गया। तोता होता है, दही होता है, खरगोश होता है, आकाश होता है, इशारा होता है, इशारा होती है कभी, इशारा होता है। कष्ट होता है, तो कष्ट कभी होती है नहीं, होता है तो होता है, पुल्लिंग आ गया। करेला होता है, उत्साह होता है, कपड़ा होता है, ईश्वर होता है। कोई भी शब्द हो, होता होती में आप कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। जैसे स्त्रीलिंग के कुछ शब्द देख लीजिए, आपको लग जाएगा। बस सेंटेंस बनाने की जरूरत है। अब आप बात बना ले रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने कहा आंख, अंगूठी, अदालत, आदत,
उम्मीद, उम्मीद, कसम, कमाई, खिचड़ी, खीर, खिचड़ी, खीर। और सब देखिए, जैसे हमने कहा आज्ञा, इज्जत, आज्ञा, इज्जत आदि। देखिए मैंने ये सब लिखे हैं कुछ, लेकिन कोई भी शब्द हो सकता है। मैं आपको शब्द, जैसे मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूं आंख, तो आंख क्या, आंख होती है, आंख मारी जाती है, कोई मारा जाता है, आंख क्या होता है, मारी जाती है। तो आंख मारी जाती है तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, जाती, ती आ गया। अंगूठी पहनी जाती है, मतलब अंगूठी होती है, तो अंगूठी जब पहनी जाती है तो क्या हो गया, पहनी जाती, ती आ रहा है ना लास्ट में, ती है, जब ती है आ रहा है तो मान लीजिए आप ये स्त्रीलिंग है। जैसे हमने कहा अदालत, अदालत होती है, तो अदालत होती है ना, होता है नहीं है कभी भी। तो जब अदालत होती है तो क्या हो गया, ये भी आपका स्त्रीलिंग हो गया। आदत होती है, आदत अच्छी बुरी भी, अच्छी आदत भी होती है, बुरी आदत भी होती है। तो आदत होती है, तो आदत होती है, तो क्या हो गया, ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। उम्मीद होती है, हमें बड़ी उम्मीद है आपसे, बड़ी उम्मीद है किसी से, है, हर व्यक्ति को किसी न किसी से उम्मीद होती है, तो उम्मीद होती है, ठीक है। तो उम्मीद होती है तो क्या हो गया, आप ये आपका स्त्रीलिंग हो गया। कसम खाई जाती है, अक्सर जो है आज के युवक कसम खाते हैं बहुत जल्दी, कसम खाई जाती है। कहाँ कसम खाई जाती है आप लोग जानते होंगे। चलिए ये देखिए, कमाई, कमाई होती है, कमाई होती है। खिचड़ी, देखो फेमस शब्द आ गया खिचड़ी, खासकर स्टूडेंटों का, कुछ नहीं मिलता है तो खिचड़ी बना लेते हैं, खिचड़ी होती है, ठीक है। खीर, खीर होती है। आज्ञा, आज्ञा दी जाती है, ती देखो सभी में ती आ रहा है। इज्जत होती है, कितनी इज्जत है आपकी, है, स्टूडेंट लाइफ में तो कोई इज्जत ही नहीं होती जब तो नौकरी नहीं मिलती। चलिए खैर वो सब छोड़िए। हाँ आप लोग, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे क्या है, खासकर इन शब्दों को बहुत अच्छी से समझे होंगे कि कैसे आंख मारते हैं आप लोग, कैसे कसम खाते हैं। चलिए ठीक है, इसके बाद में जो है आगे हम जो है अगला जो है आपका टॉपिक रहेगा वो वचन का रहेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।